50 से 60 मकानात ऐसे भलेस के अंदर हैं जो मकानात तेज आंधी तूफान की वजह से जिन मकानात की छतें उड़ गई। उसके बाद देखने को यह मिला कि लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और हमारी यहाँ तहसील इंतजामिया भी, हमारे एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, सभी लोग जो हैं जोग दर जोग जुड़ रहे हैं और गांव का देहात जितने भी गांव बलेस के अंदर हैं उन तमाम गांवों का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां कहां पे ज्यादा नुकसानात हुए हैं ताकि लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए। आज मैं भलेसा के एक दूर दराज इलाके में मौजूद हूं। इस गांव का नाम, इस पंचायत का नाम चांटी है और यहां जो है हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन धनत्तर सिंह भी आए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ आपने अभी तक स्टेप्स लिए हैं लोगों को इमदाद करने के लिए। और अरुण जी हैं हमारे साथ जो यहाँ के एसडीएम हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है लोगों को मिलने वाली है। धनंतर जी, बहुत बहुत स्वागत है यहाँ भले लोगों के देश में आपका। मुझे ये बताइए, आज जो है आप यहाँ पे आए, चांटी पे आए, आपने दौरा किया यहाँ का, क्या कुछ उम्मीदें हैं लोगों को आप पे और क्या कुछ आप लेके आए? शुक्रिया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि पिछले हफ्ते यहाँ पर जो तेज आंधी और तूफान आया, बहुत सारे लोगों के नुकसान जो है हमें सुनने को मिले। मेरी उसी वक्त डी साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने जो आगे की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे यहाँ के एसडीएम साहिबान हैं, हमारी जो उससे रेवेन्यू की टीम है, उन सबको उसी वक्त जो है एक्टिवेट किया गया और जो भी नुकसानात हैं उनको एसेस करने का काम शुरू हुआ है। मुझे लगा कि एक जहाँ पे जान का नुकसान हुआ है तो मुझे लगा कि हमें खुद वहाँ पे जाना चाहिए और उसी को लेकर हम कल शाम को गंदोह में आए थे और आज सुबह हम उस घर में गए और हमने देखा कि बहुत ही छोटी उम्र की औरत जो है उसकी डेथ हुई है, जिसके 3 बच्चे अब पीछे रह गए हैं। एक 2-3 महीने का है, एक 2 साल की बेटी और दूसरी 4 साल की होगी और उसका जो है उम्र रसीदा ससुर है, उसका घरवाला है। तो उन सब लोगों से मिले और उसके साथ साथ गांव के भी जो दूसरा एक नौजवान है जिसकी टांग टूटी है, उसकी भी खैर आफियत लेने के लिए हम वहाँ पे गए थे और पूरे इलाके के जो सरकर्दा लोग हैं वो भी हमारे साथ, उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनके साथ भी बात हुई और हमने कोशिश की कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो स्कीमें हैं उनको ग्राउंड स्तर पर किस हद तक इम्प्लीमेंट किया है। तो जानकर बहुत ही खुशी हुई कि लोगों ने जो मोदी साहब की जो स्कीमें हैं, चाहे वो हेल्थ के रिलेटेड गोल्डन कार्ड की बात हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे फ्री राशन की बात हो, चाहे पीएमएवाई के घरों की बात हो, जितनी भी स्कीमें हैं वो यहाँ पर फेज मैनर में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ठीक है कि अभी हमें लगा कि और अभी बहुत सारे ऐसे मुस्तहिक लोग हैं जिनके मकान बनने चाहिए, जिनकी डिमांड है, पर उनके पास कुछ जो रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज हैं वो नहीं है। जैसे उनका राशन कार्ड अलग से नहीं है, जैसे उनका सेक आईडी जनरेट नहीं हुआ है। तो मैंने इन लोगों को एश्योर किया है कि जो हमारा पहला टारगेट है, जो हमने डिस्ट्रिक्ट में 6000 के आसपास घर बनाने का जो एक सैंक्शन हमें आया था, तो उस पर काम जो है शिद्दत से जारी है। उन लोगों के जो है फाइनल पेमेंट्स उन तक पहुंच जाए, उनके घर कंप्लीट हो, उनको इंश्योर किया जाए कि लोग वाकया ही उस पैसे का जायज इस्तेमाल करें। तो उसमें यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। हमारे एसडीएम साहब बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, डायनामिक हैं, ये पूरी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो लोग इससे महरूम रहे, जिनको इन चीजों का फायदा नहीं हुआ है, तो मैंने इनको कहा है कि अभी इलेक्शन का दौर शुरू हुआ है और 2 महीने के अंदर जो है पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो है वो बिना किसी इफ एंड बट के जो है दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैंने इन लोगों को एश्योर किया है कि जब भी दोबारा सरकार बनती है, कैबिनेट का गठन होता है, तो हम अपने जो अथॉरिटीज हैं उनको बताएंगे कि जल्द से जल्द इन लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं, जिनमें कुछ एक सड़कों की डिमांड इन लोगों ने रखी है,
हालांकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की 237 पंचायतें हैं, जिसमें देसा के इलाके में 7-8 पंचायतें अभी हमारी बची है, और कोई ऐसी पंचायत हमारी जो है जिसका धर्मेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, डेवलपमेंटल वर्क्स तो होते रहेंगे, ये सरकार का काम है, करती रहेगी और करती आई है। मुझे ये बताइए कि जहां अभी एक लेडी ने अपनी जान गंवाई है, उनको क्या आश्वासन दे के आप वहां से आए हैं? देखिए, इसमें भी सरकार की तरफ से जो प्रोविजन है कि जो होस्ट जो है फुली डैमेज हुए, पार्शली डैमेज हुए हैं, उनके लिए एक स्लैब बना हुआ है कि उनको 50,000 रुपया, लाख रुपया जो है उसके आसपास जो है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। और उसके बाद जिस घर में कोई जानी नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी एक स्लैब बना हुआ है, उसको 4 लाख के आसपास जो है पैसे मिलते हैं। तो मैंने एसडीएम साहब को कहा है कि जल्द से जल्द उनका वो जो है केस को प्रोसेस किया जाए, और उन्होंने आज ही वो काम शुरू कर दिया है, और जल्द से जल्द हम उनको जो रिलीफ है वो देंगे। और उसके साथ साथ जो इनको जो है रेड क्रॉस की तरफ से जो हेल्प हो सकती थी, जैसे उनको राशन की बात है, वो यहाँ पर पहुंचाया गया है। और इसके अलावा जो जो रिक्वायरमेंट्स जो है नोट हुई हैं, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए अभी हम जो तहसील हेडक्वार्टर गंदोह है वहां पर जा रहे हैं। सारे ऑफिसर्स को हम वहां पे बुलाया है, और जो जो भी इश्यूज लोगों के हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, और उनको क्या कैसे उसका निपटारा हो सकता है, उन सारी चीजों को वहाँ एक रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, और उसके बाद उस पर जो है आगे काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एसडीएम साहब से मेरा सवाल रहेगा, सर मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जब यहाँ कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, नेचुरल डिजास्टर आता है, बहुत सारे लोग जो है फोटोग्राफ्स, कोई वीडियोग्राफ ऐसे ही लाते हैं, जिनकी वजह से जो एक्चुअल डैमेजेस हुए होते हैं, जिनका असल में नुकसान हुआ है लोगों को, उनको फायदा नहीं पहुंचता है, बल्कि पार्शली और फुली डैमेज जो है किसी और का लिखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे हायर अथॉरिटीज़ की, डी साहब की क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी लॉसेस हुई हैं उनको ग्राउंड लेवल पे असेस किया जाए, चाहे पार्शली डैमेज हुए हैं या फुली डैमेज हुए हैं। तो जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स हैं, जो बना हुआ है क्राइटेरिया, तो उसके हिसाब से हम असेस कर रहे हैं लॉसेस को। जैसे कालजुगासर में हम गए, आज चांटी में आए हैं हम, हमारे साथ चेयरमैन साहब के साथ पूरा वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन मैडम भी आए हैं। हम पूरा एसेस कर रहे हैं पूरा इलाके को। कालजुगासर में हम गए, सेरू में गए, और मन्नो में भी हमारे नायब तहसीलदार जा रहे हैं, पटवारी साहिबान जा रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो जेन्युइन केसेस हैं, मैं वही दोहरा रहा हूँ कि जो हमारे जेन्युइन केसेस हैं, जो वाकई डिजर्विंग हैं, उनको ही जो है इसमें इमदाद फराहम होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक लेडी की डेथ हुई, और एक हमारा लड़का जो है वो इंजर्ड हुआ। तो रेड क्रॉस में जो इमदाद दे सकते थे वो हमने प्रोवाइड की है, राशन भी इनको मुहैया किया गया है। उसके बाद जो भी रिलीफ के केसेस हैं उसको हम प्रायोरिटी पे प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम बाउंड मैनर में जो है, जो भी इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से होगी, जो भी कंपनसेशन कह लीजिए, असिस्टेंस कह लीजिए, तो वो हम इनको फराहम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की भाजपा की सरकार जो है आज की तारीख में काम कर रही है, जहां एक तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जिन लोगों के बहुत ज्यादा नुकसानात हुए हैं, फुली डैमेज मकान हुए हैं, उनको 50,000 से लाख रुपए के आसपास फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है सरकार की तरफ से दी जाएगी। वहीं जिन लोगों का जानी नुकसान भी हुआ है, उन लोगों के लिए भी कम से कम 4 से 5 लाख के आसपास फाइनेंशियल असिस्टेंस आने वाले वक्त में दी जाएगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि ये बात जो है कितनी तथ्यों के आधार पर साबित हो सकती है। फिलहाल आप जुड़ते रहिए हमारे साथ।